तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट प्राइस सीलिंग, एक कॉन्सेप्ट प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग आपको समझ आ गया ना? प्राइस फ्लोर भी समझ आ गया, बट एक बार दोबारा सुनना चाहते हैं? ठीक है। प्राइस सीलिंग क्यों इम्पोज करी जाती है? प्राइस सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है कि भैया बस बस इसके ऊपर नहीं जाना। ठीक है ना? सीलिंग मतलब टॉप मोस्ट लिमिट। तो इसके ऊपर नहीं जाना का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है, इसके ऊपर प्रोड्यूसर चार्ज नहीं कर सकता। सो दैट प्राइस हैज बीन इम्पोज्ड टू सेफगार्ड द कंज्यूमर्स। कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्पोज किया गया है। द प्राइस सीलिंग इज ऑलवेज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। की इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट प्राइस आ रहा था वो बहुत ज्यादा आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हमारी इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि कुछ नेसेसिटीज हैं जो वीकर सेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा अगर इसी रेट पे मिलेंगी। तो वो होता कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग। सब्जी चावल बेबी अल्लाह के सब्जी चावल जे बन गेले है। चावल बना लेना, बट म्यूट कर लो। जो तो किया तनका दही पूरा खा लो। रेसिपी शेयर। थैंक यू। चलो, संडे को हर घर में चावल ही बनते हैं राजमा के साथ। ध्यान से देखना। कहाँ थे अब? सीधा लंच पे पहुंच गए। हाँ, एमएसपी। एमएसपी तो कंज्यूमर्स को तो प्रोटेक्ट कर लिया। तो प्रोड्यूसर्स ने कहा कि भैया हमारा क्या, अगर हमारे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। प्राइस फ्लोर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक ही बात है। प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम प्राइस सीलिंग। बेटा खेल जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम प्राइस सीलिंग। हमने सुना प्राइस सीलिंग, हमने बड़े दिल से आंसर किया प्राइस सीलिंग, और हमें मिले 0। तो ऐसे खेल सकते हैं वो हमारे इमोशंस के साथ। मतलब जो बच्चे एक बार पढ़ते हैं ना, वो खुश हो जाते हैं, और ये तो मैंने याद किया था। और वो प्राइस सीलिंग, वो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग है। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। मिनिमम प्राइस सीलिंग, सर ये तो मतलब जानबूझ के परेशान करने वाली बात हो गई। बिल्कुल हो गई। अरे वो सपोर्ट प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, वहां सीलिंग का कोई सिग्निफिकेंस था नहीं, बट बना दिया मिनिमम प्राइस। अरे हम मिनिमम प्राइस बोल रहे हैं ना, कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर, सपोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस सीलिंग एक ही कॉन्सेप्ट है। बी वेरी केयरफुल, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अब प्रोड्यूसर्स को सेफगार्ड करने के लिए एक पॉलिसी निकाली। क्यों निकाली? अब ध्यान से देखना। गवर्नमेंट चाहती है, और आप भी चाहते हैं, एज अ प्रोड्यूसर आप क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? एज अ प्रोड्यूसर आप क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इतना बुरा नहीं मानते ऐसी बात बोलते हुए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसमें क्या है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है? हायर द सेल्स हायर वुड बी द रेवेन्यू, हायर द सेल्स हायर वुड बी द रेवेन्यू, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक। ठीक है ना? तो अब क्या होगा? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में थी। एज अ प्रोड्यूसर आप ग्रो करना चाहते हैं, इकोनॉमी भी चाहेगी कि आप ग्रो करें, क्योंकि आप ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे आई क्वांटिटी। तो ग्रोथ के लिए आपने अपनी सप्लाई बढ़ाई। इंक्रीज अगर हो गई सप्लाई, अगर सप्लाई हो गई इंक्रीज, और कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, तो क्या होगा? सेम प्राइस पे, एक प्राइस चल रहा था, आपने ग्रोथ के लिए आपने कहा कि मैं सप्लाई और बढ़ाऊंगा, और प्रोड्यूसर्स आ गए मार्केट में, सप्लाई बढ़ गई ड्यू टू वट एवर, देयर कैन बी मेनी रीजंस, बट सप्लाई बढ़ गई। अब अगर सप्लाई बढ़ गई, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, क्योंकि भैया डिमांड तो इतनी है, यहाँ पे Q1 लिख सकता हूं मैं, और सप्लाई हो गई इतनी ज्यादा, तो इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई? अनसोल्ड इन्वेंट्री होगी, प्रोड्यूस कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, दे विल बी फोर्स्ड टू लोअर द प्राइसेस। व्हेन दे लोअर द प्राइसेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं जाके आएगा। तो प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं भाई साहब हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो नुकसान हो गया, कि ये प्राइस तो नीचे आ गया। हमने ज्यादा बनाया था इस उम्मीद में कि ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, हमने ज्यादा बनाया तो सही, बट अब उसका तो प्राइस ही कम हो गया, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन ही वाइप आउट हो गया। तो ये तो मैं फिर
बनाऊंगा क्या ज्यादा? एज अ प्रोड्यूसर आप ज्यादा बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि अब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे आ गया P1। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अपनी प्रोडक्शन कम मत करो। कह रहे कैसे कम ना करें, हमारा तो नुकसान हो रहा है। कह रहे क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, मेरे को तो ये प्राइस चाहिए। कह रहे कोई बात नहीं। अब न्यू सिचुएशन क्या हो गई है, यहाँ पे है ना आपका इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं ये है, चलो मैं इसी की लाइन में ही बना देता हूँ। ये है ना नई सिचुएशन कि प्राइस ये हो गया है। इस प्राइस पे ऑपरेट कर रहे हैं अभी। तो प्रोड्यूसर कह रहा है मैं नहीं करना चाहूंगा इस प्राइस पे ऑपरेट, क्योंकि प्राइस हो गया कम। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको एक प्राइस फ्लोर फिक्स कर देते हैं। प्राइस फ्लोर, सोचो फ्लोर होता है जमीन, बट प्राइस फ्लोर इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया था, इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत कम हो गया था एक्सेस सप्लाई की वजह से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप बनाओ जितना बना सकते हो, हायर द प्रोडक्शन हायर वुड बी द जीडीपी ऑफ द नेशन। वो एक अच्छी ही बात है। ज्यादा का क्या करेंगे? अरे कोई हम रिजर्व बफर स्टॉक्स क्रिएट कर देंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट पोटेंशियल पे ऑपरेट तो करना चाहिए। मतलब आप पोटेंशियल पे ऑपरेट इसलिए नहीं कर रहे कि नहीं नहीं हमने ज्यादा, जैसे ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब उन्होंने अपना कार्टेल बना रखा है। वो सप्लाई पेट्रोल ऑयल की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, वो रिलीज ही नहीं करते सप्लाई, ताकि प्राइसेस हाई रहें। उन्होंने जैसी सप्लाई रिलीज करी, प्राइसेस गिर जाएंगे। तो वो एक कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ताकि वो प्राइस को कंट्रोल कर पाए, मतलब हाई प्राइस चार्ज कर पाए। शॉर्टेज होगी तभी वो हाई प्राइस चार्ज कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, शॉर्टेज मत करने दो, आप बनाओ जितना बना सकते हो। कह रहे फिर प्राइसेस गिर जाएंगे। तो फिर वो गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया। कह रहे गिर जाएंगे कोई बात नहीं, हम आपको देंगे ना हायर प्राइस। आपको मार्केट में बेचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके मार्केट में एक लोअर प्राइस मिल रहा है विच इज नॉट अट्रैक्टिव इनफ फॉर यू, मोटिव लाइक इट इज नॉट एज एन इंसेंटिव इनफ फॉर यू टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, कह रहा है हम आपको हायर प्राइस ऑफर करेंगे, आप बनाओ जितना बनाना है। उस प्राइस को बोलते हैं प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सुन लेते हैं डिटेल में दोबारा, बट यही है सारा का सारा। प्राइस फ्लोर और एमएसपी, गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स। कह रहे बता, कंज्यूमर्स को बचाने के लिए आए थे ना, हम प्रोड्यूसर को बचाने के लिए भी आएंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू प्राइस फ्लोर। नॉर्मली द प्राइस डिटर्मिनेशन इज डन थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत रेयरली होती है। तो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर आर अ फ्यू एग्जांपल्स वेयर गवर्नमेंट इंटरवीन्स फॉर determination of price. Otherwise, price is determined through the market forces of demand and supply. Price floor refers to the minimum price. तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम प्राइस सीलिंग, वो प्राइस फ्लोर है, ध्यान रखना। Price floor refers to the minimum price which is above the equilibrium price fixed by the government which the producers must be paid for their products. अब हम प्रोड्यूसर को रेम्यूनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको कम से कम इतने पैसे मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइस फ्लोर आ गया ना। और द मिनिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू इम्पोजिशन ऑफ लोअर लिमिट ऑन द प्राइस, कि कम से कम इतने पैसे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट मे बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस। When government feels that the price fixed by the forces of demand and supply is not remunerative enough, कि इसमें कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, या उनके लिए कोई प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं रहा, तो कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी वो काम करने की from the producer's point of view, then the government fixes a price which is above the equilibrium price, and it is known as price floor. What is the need for price floor? The need for price floor arises when the government finds that the equilibrium price is too low for the producers, too low to compensate them for the work they are doing. Most well-known examples of imposition of price floor are agricultural price support programs and minimum wage legislation. तो दो examples हो गए, एक हो गया farmers के लिए, एक हो गया minimum wage legislation. Minimum wage legislation में क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है कि वेज रेट ना इससे कम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर की वजह से कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत कम हो जाती है, तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं।
मैन्युफैक्चरर्स एक्सप्लॉइट करते हैं कि सस्ते में लेबर मिल रही है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक मिनिमम वेज रेट फिक्स कर दिया कि इससे कम आप उनको नहीं दे सकते, तो दे आर सेफगार्डिंग द लेबरर्स. Minimum wage legislation is an example of price floor. So there are two examples which are being covered here. एक हो गया फार्मर्स के लिए और एक हो गया मिनिमम, दो अलग चीजें हैं बिल्कुल. मिनिमम वेज लेजिस्लेशन होता है वेजेस, लेबर की वेजेस, सैलरीज एक मिनिमम फिक्स कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है तो जिसकी वजह से प्राइसेस गिर जाते हैं, तो एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है दैट इज वेरी लो. तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इससे ज्यादा इनको मिलना चाहिए, 1 घंटे का 1 दिन का जो भी वो रेट बोलेंगे. Indian government maintains a variety of minimum support price programs for various agricultural products like wheat, sugarcane, etc. And the floor is normally set at a level which is higher than the market equilibrium. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, प्राइस हो गया इसके ऊपर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस फ्लो. प्लॉटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, इनमें वेरिएशंस नहीं होती. प्राइस डिटर्मिनेशन में तो 20 ग्राफ्स है, प्राइस फ्लोर में एक ही ग्राफ है, प्राइस सीलिंग का एक ही ग्राफ है, इसमें कभी कोई वेरिएशन नहीं हो सकती. तो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि मतलब किसी के सामने आए तो लगे कि भाई वाह, ऐसा लग रहा है कि बुक देख रहे हैं. तो वो मुश्किल नहीं है ना आपके लिए, मतलब जब चेंज ही नहीं होनी वो चीज, तो एक, मैं कह रहा हूँ बहुत कम चीजें होंगी जहां आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो ये उन कैटेगरीज में आता है कि जहाँ इंप्रेशन क्रिएट हो गया टीचर के ऊपर कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है, तो उसको फिर वो नंबर उस हिसाब से फ्लो में मिलते हैं. ये हमेशा होगा. ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस चेक कर रहे हैं, कंप्यूटर तो चेक नहीं कर रहा. तो ह्यूमंस they get affected by the way the answers are being presented. तो मतलब आप भी अगर टीचर हो गए, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो आप एक अलग फ्लो में चेक कर रहे होंगे, गंदी प्रेजेंटेशन होगी, ब्लंडर्स होंगे, आप एक अलग तरीके से चेक कर रहे हो. चलो, मतलब पॉइंट इज कि अब हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस चीज पे भी ध्यान देना है कि नंबर चाहिए भैया, मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना, मतलब हमें प्रूव करना है कि पूरे साल करा क्या, तो उसके लिए नंबर चाहिए. As seen in the given diagram, equilibrium is determined at a point E. ठीक है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Suppose to protect the producer's interest and to provide incentive for further production, government declares OP, the price which is higher. OP, OP ये होगा प्राइस. वैसे तो इन्होंने क्या लिखा है, एक मिनट, OP1, हाँ मैं कह रहा हूँ O1, मेरे को कॉमा जैसा लगा, ये कॉमा ही है वैसे तो, लेकिन ये OP1 है, ये कॉमा नहीं है, OP1 है. गवर्नमेंट ने OP1 फिक्स करा एज द सपोर्ट प्राइस विच इज मोर देन द, यहाँ गया ना इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया प्राइस फ्लोर दैट इज OP1. ये है OP1, ये है OP. कोई डाउट? ठीक है. एज द सपोर्ट, एट द सपोर्ट प्राइस द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. वो खुश है भैया, ज्यादा दे देंगे हम, कम प्राइस पे तो नहीं देंगे. Price floor is also known as support price, as it is normally fixed above the equilibrium price to protect the interest of the producers like farmers. At the support price, the government buys. अगर मार्केट में नहीं आपका कोई सामान खरीद रहा है तो गवर्नमेंट will buy the entire produce of the farmers which they fail to sell in the open market. अगर आप मार्केट में नहीं बेच पा रहे इस प्राइस पे क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस तो लो आ रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बेच दो, गवर्नमेंट परचेज कर देगी आपका सारा का सारा प्रोड्यूस. क्यों करेगी गवर्नमेंट ऐसा? द एक्सेस सप्लाई में बी परचेज बाय द गवर्नमेंट ईदर टू इंक्रीज इट्स बफर स्टॉक्स और फॉर एक्सपोर्ट्स. कह रहे आप टेंशन मत लो ना, हम खरीद लेंगे, या तो बफर स्टॉक्स क्रिएट कर लेंगे. बफर स्टॉक्स रिजर्व्स की तरह यूज होता है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी और प्राइस वेरिएशंस. और जब कभी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई तो हमारे पास रिजर्व्स हैं, हम उसको यूज कर लेंगे. जब कभी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होती, प्रोडक्शन कम हो जाती है, किसी चीज की शॉर्टफॉल होगी तो प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक्स रिलीज करती है ताकि जो सप्लाई बढ़ जाए और प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाए. और एक्सपोर्ट्स के लिए implications of price floor or minimum price ceiling. Price floor is normally set at a price which is higher than the equilibrium price. This leads to excess supply since producers are not able to sell all they want to sell. They illegally sell the goods at a price below the minimum price. Price floor is normally set at a level which is higher than the, ये तो हो गया उनकी प्रोटेक्शन के लिए. This leads to excess supply. क्योंकि उन्होंने मतलब पहले से एक्सेस सप्लाई थी. सिंस द प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल, दे इलीगली सेल द गुड और सर्विस बिलो द मिनिमम प्राइस.
यहाँ पे थे, बहुत लो है, उन्होंने कर दिया प्राइस फ्लोर विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, ये मिनिमम प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस है कि इससे कम में नहीं बेचने की जरूरत, हम खरीद लेंगे। अब कभी कभी वो ये बताना चाहती, कभी कभी क्या होता है कि अगर सामान नहीं बिक रहा, सामान नहीं बिक रहा, चैनल है ना, हाँ गवर्नमेंट ले लेगी, आप आना 15 दिन बाद, ठीक है ना, उस दिन हम लेंगे आपका। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें द प्रोड्यूसर इज फोर्स्ड टू सेल द कमोडिटीज। कितनी बार कभी न्यूज आता है ना कि उसने 1 रुपए में बेच दिया, 50 पैसे में, मतलब इतना सारा सामान लाया था, बड़े बड़े सामान, स्टोरेज डिफिकल्टीज हो सकते हैं, कुछ भी कह रहा ड्यू टू वट एवर रीजन। तो एक इम्प्लीकेशन ये भी होती है कि दे माइट बी फोर्स्ड, अब उनके पास एक्सेस सप्लाई है, सामान रखने की जगह नहीं है, और वो वेट नहीं कर पा रहे हैं कि गवर्नमेंट वो ऑर्डर रिलीज करेगी, गवर्नमेंट कब हमें हमारा सामान खरीदेगी। तो उसमें टाइम गैप के बीच में ऐसा हो सकता है कि दे माइट बी फोर्स्ड टू सेल एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द प्राइस फ्लोर विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, क्वाइट पॉसिबल। बफर स्टॉक एक्ट्स एज अ टूल ऑफ प्राइस फ्लोर। कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा बफर स्टॉक के लिए? बफर स्टॉक इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन दी हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि बफर स्टॉक को यूज कैसे करेंगे। बफर स्टॉक का मीनिंग क्लियर है सबको? बफर स्टॉक होता है गवर्नमेंट ने जो एक्सेस परचेज कर लिया फार्मर से, क्या करेगी, उसका स्टॉक में रखेगी। बफर मतलब एक्स्ट्रा। क्यों? when the market price is lower than what the government feels should be given to the farmers, it purchases the commodity at a higher price। जब इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत लो आ रहा है और रेम्यूनरेटिव इनफ नहीं है फार्मर्स के लिए, तो गवर्नमेंट उनको ऑफर कर दिया हायर प्राइस और उनसे एक्स्ट्रा सामान खरीद लेती है। क्या करेगी उसका? so as to maintain stock, buffer stock of the commodity with itself as the government, to be released in case of shortage of the commodity in future। तो मैंने बताया ना कि जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होंगी, जब फेवरेबल आउटपुट नहीं होगा, शॉर्टेजेस होंगी, तो तब इस बफर स्टॉक को यूज कर लिया जाएगा। तो ये हो गया फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन में भी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर अप्लाई होता। Under minimum wage legislation, the government aims to ensure that wage rate of the labor does not fall below a particular level। यार कम से कम उनको इतना तो दो कि वो अपना सर्वाइवल कर पाए। जस्ट बिकॉज देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर और जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है वो बहुत लो आ रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर हो जाएगी, वो एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगी। तो फिर वहां गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, दे फिक्स अ प्राइस व्हिच इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस at a particular level, and minimum wages are set above the equilibrium wage level। ग्राफ सेम है, कोई डाउट?